अपन सिंपल इक्वेशंस को आगे पढ़ेंगे। जैसे कल मैंने आपको दो मेथड सिखाए थे, बैलेंस मेथड एंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड, ठीक है। तो अब अपन इस तरह की इक्वेशंस अगर आएगी तो इसमें क्या है, सॉल्व एंड वेरीफाई, ठीक है। यानी अपन को x की वैल्यू निकालनी है एंड देन वी हैव टू वेरीफाई द इक्वेशन कि इट इज़ राइट, द आंसर इज़ कमिंग राइट और नॉट। तो व्हाट विल वी डू इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, यानी इन दीज काइंड ऑफ इक्वेशंस जिसमें नीचे से दो फ्रैक्शंस टाइप आने लग जाए, यानी दो फ्रैक्शन आने लग जाए, उस केस में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम कितना आता है, एलसीएम ऑफ 3, 4 आता है 12। तो हम सब तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 12 से अगर मैं राइट हैंड साइड में पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। 12 को पहले x/3 से सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करो, देन माइनस, एंड देन 12 को x/4 से मल्टीप्लाई करो, और इधर 12 × 1 12 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना, नहीं आता दोबारा प्रोसेस दिख लेना। अब आप यहाँ कट कर सकते हो, 3 1 3 एंड 3 4 12। तो इक्वेशन क्या बन गई, 4 × x यानी 4x माइनस 4 1 4 4 3 12, 3 × x 3x। तो 4x माइनस 3x कितना बन गया, 12। अब 4x में से 3x चले गए तो कितना, 1x बच गया, 1x। तो x = 12, यहाँ पे जो है वो आंसर आ गया। तो x बराबर 12 आ गया। अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन, यानी जो आंसर आया वो सही है या नहीं है, दैट विल वेरीफाई। कैसे करेंगे, LHS हम फाइंड करेंगे पहले। LHS अपना कितना है, x/3 माइनस x/4 = 2, ठीक है। यहाँ पे x में हम क्या करेंगे, पुट x बराबर 12, LHS में अपना RHS कितना है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ 12 पुट कर दिया x की जगह, तो 12/3 माइनस 12/4 बच गया, ठीक है। 3 1 3 3 4 12, तो 4 एंड 4 1 4, माइनस का साइन एज इट इज, 4 1 4 4 3 12, 4 माइनस 3 तो 1 आ गया। तो अपना LHS एंड RHS जो है अपना सेम आ रहा है। इट मीन्स हाँ वेरीफाइड हो गया। यही तो वेरिफिकेशन करना था कि LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो समझ में आया, ये फ्रैक्शंस वाली इक्वेशंस तब आए तो आपको किस तरह से बैलेंस मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका मेथड था, बैलेंस मेथड। तो इस तरह से आपको फ्रैक्शंस वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। नाउ वी विल डू अनदर एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 8, जिसकी इक्वेशन है 2 × x + 4 = 12। ध्यान रखना है ब्रैकेट है एंड इधर 2 8 मीन्स ये बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो 2 × x + 4 = 12। अब आपको क्वेश्चन ने बोला है बैलेंस मेथड से भी करना है एक बार, एंड एक बार ट्रांसपोर्टिंग मेथड से भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू विद द बैलेंसिंग मेथड, ठीक है। आपको ऐसे पूरा लिखकर देन बैलेंसिंग मेथड सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं आप स्टार्ट हो जाओ। बैलेंसिंग मेथड में क्या करते हैं, अपन चीज़ों को बैलेंस करते हैं दोनों तरफ। तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूँगी, ठीक है, जिससे ही तो मेरी इक्वेशन सॉल्व होगी। यहाँ मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 1 2 आ गया, 2 1 2 इधर आ गया, ये 2 से 2 इधर तो कट गया लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में क्या बच गया, 12/2 का 1, 2 1 2 2 6 12, ठीक है। और इधर क्या बचा, 1 × x + 4 एंड इधर बचा 6। 1 × x + 4 कितना होता है, x + 4 = 6। अब मुझे क्या बैलेंस करना है, मुझे +4 दिखाई दे रहा है इधर, इसे मुझे हटाना है ताकि मेरा x जो है वो आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ से 4 को माइनस कर दूँगी। x + 4 में से माइनस किया 4 एंड 6 में से भी माइनस किया 4, ठीक है। तो +4 और -4 तो इधर कट गया, तो क्या बच गया 0, x + 0, 6 - 4 कितना हो गया 2, x + 0 x ही होगा, तो x बराबर कितना आ गया 2। ये तो था बैलेंसिंग मेथड से। नाउ द सेकेंड मेथड इज, समझ में आपको किस तरह से बैलेंस करना है, ध्यान रखना, जो मल्टीप्लिकेशन में उसको डिवाइड करते जाना, जो प्लस में उसको माइनस, दोनों तरफ करना है, ये ध्यान रखना बस आप चीज़।
जो आप अप्लाई करोगे वो दोनों तरफ होगा। और पहले अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पहले वो सॉल्व होगा, ऐसे नहीं आप पहले -4 करने बैठ जाओ, ठीक है। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही करना है आपको, और थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना, क्योंकि इधर पहले मल्टीप्लाई में तो ये उधर जाके डिवाइड ही होता है, तो पहले हम वही सॉल्व करेंगे। अपन ऐसे पहले +4 अंदर के को नहीं ले जाते, क्योंकि ये दोनों के साथ है 2, तो अंदर अकेले को सिर्फ इसको नहीं ले जा सकते अपन उधर, ठीक है ना। नाउ ट्रांसपोर्टेशन मैथड में अपन को ट्रांसपोर्ट करना होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मैथड में तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, 2 × x + 4 = 12, ये अपनी इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो इधर क्या बच गया, x + 4 12 / 2। नाउ डिवाइड कर दो, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, ठीक है। तो क्या बना, x + 4 = 6। अब जो है आप इस +4 को उधर ले जाओ, ये +4 इधर प्लस में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो अगर ये इधर चला गया 4 तो इधर तो सिर्फ x बच गया, तो x के बाद आ जाएगा =, और उधर क्या था, =, के बाद 6, तो पहले 6 लिखो एंड देन 4 को उधर ले गए अपन, वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, अब x = 6 - 4 यानी 2। तो आंसर तो कोई सा भी मेथड अप्लाई करो आएगा सेम ही, बट इसमें क्वेश्चन में अगर आपको बोला है कि दोनों मेथड से करना है तो फिर आपको दोनों मेथड से करना है, वो बोल रहा है वेरीफाई करना है तो वेरीफाई से भी करना है, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ लाइंस भी लिखनी पड़ सकती है, लाइक ट्रांसपोर्टिंग टू RHS, ये यहाँ आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टिंग टू RHS, क्योंकि हम 2 को RHS में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। देन हमने यहाँ क्या किया था, ट्रांसपोर्टिंग 4 टू RHS, ठीक है, 4 को हमने RHS में ट्रांसपोर्ट किया। तो ये लाइंस भी आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी, फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे, नेक्स्ट स्टेप पे या नेक्स्ट स्टेज पे, ठीक है। समझ में आया, ये लाइंस आपको हर क्वेश्चन में ही मेंशन करनी है जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन मेथड करोगे, कि ट्रांसपोर्टिंग दिस टू देयर, ट्रांसपोर्टिंग दिस टू देयर, ठीक है। तो इस तरह से आपकी इक्वेशंस, ये आपकी 1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। नाउ अपन कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाते हैं, इक्वेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। इसके बाद आप फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 4.1 आपको सॉल्व करनी है। NCERT फोल्डर इस बार आपको चैप्टर 4 के लिए सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 9, पेज नंबर 69 पे, जो कि कह रहा है अ नंबर व्हेन एडेड टू 75 gives 91, ठीक है। व्हाट इज़ द नंबर। तो अपन को ये बेसिक क्वेश्चन दिया है अभी सबसे फर्स्ट स्टेप वाला आपके, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको इंग्लिश में वो समझना है। अ नंबर व्हेन एडेड टू 75, यानी अ नंबर, एक नंबर जब वो 75 में ऐड किया जाता है। तो अभी अपन को पता नहीं है वो नंबर कौन सा है, तो जब मुझे नंबर नहीं पता तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, लेट द नंबर बी x, तभी तो मेरी इक्वेशंस x में बनेगी, जैसे अभी तक अपन सॉल्व करते आ रहे थे, ठीक है। तो लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा था उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पूरा लिखना स्पेलिंग्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, जब इस नंबर को x को 75 में ऐड किया जाता है, अ नंबर व्हेन एडेड टू 75 गिव्स 91, तो रिजल्ट गिव्स यानी रिजल्ट क्या आता है, 91 आता है, ठीक है। व्हाट इज़ द नंबर, आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द नंबर, यानी आपको x फाइंड करना है। तो आपकी इच्छा है आप ट्रांसपोर्टेशन मेथड यूज़ करो, बैलेंस मेथड यूज़ करो। मेरे को ट्रांसपोर्टेशन मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है, एंड आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप उसी पे जाओ, क्योंकि आगे जाके बैलेंस मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा, बड़ी बड़ी इक्वेशंस आएगी। तो अभी से आप वो प्रैक्टिस करो तो इट विल बी हेल्पफुल। तो x = 91, इधर 75 प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x = 91 - 75, 91 में से 75 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, 16 बचा आपके पास, ठीक है। तो यानी वो नंबर क्या था,
जो नंबर वो क्वेश्चन पूछ रहा था जिसको मैं 75 में ऐड करूँ तो 91 मिल जाए, वो नंबर 16 था। इस तरह से आपको लाइंस लिख करके है ना क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक इक्वेशन बना करके। ध्यान रखना आपके हर क्वेश्चन में एक इक्वेशन बनना ज़रूरी है। ओके, तो ऐसी छोटी छोटी इक्वेशंस आपके आगे वर्ड प्रॉब्लम्स में बनेगी। नेक्स्ट अपन और वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद आपकी चैप्टर जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।